क्या बढ़िया है यार। देखो हम ब्रिज क्रॉस करेंगे, रावी नदी के ऊपर से निकल रहे हो, क्रॉसिंग द रावी रिवर। दूसरी साइड जा रहे हैं बरमोर के लिए। यार वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा और ना कई कट्स में आएगा, हो सकता है मोर देन 1 एपिसोड इस पर बनाना पड़े हमें, क्योंकि यार रास्ते इतना सुंदर है, क्या एडिट करेंगे और क्या छोड़ेंगे तो ये तो हमें देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इस पर। वाह, एलिवेशन ट्रेन की हमने बहुत ऊपर चढ़े हैं। और गोप्रो से आपको वैली का पूरा व्यू मिल रहा होगा एक्चुअली। हेयरपिन बेंड है यहाँ पे। सो गाइस वी हैव हेयरपिन बेंड्स हियर। बहुत बढ़िया है यार रोड। फ्रिल फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है यार, सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है। बहुत एलिवेशन ट्रेन कर लिया हम लोगों ने गाइस, बहुत ऊपर आ गए, खाली छोड़ रखा, बहुत ऊपर आ गए हम। यू नो द गुड थिंग इज कि वेदर एकदम क्लियर है आज, वेदर एकदम क्लियर है। क्यों? ओके सो गाइस दिस इज द पॉइंट फॉर प्रथम कैलाश दर्शन। हम यहाँ रुकते हैं, आपको दिखाते हैं व्यू। ये बहुत जबरदस्त चीज है। जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा की, हर हर महादेव गाइस। ऑलराइट पीपल, सो दिस इज द प्रथम कैलाश दर्शन। सो आई ट्राई टू जूम इन, कैमरा से नहीं दिखेगा यार। ये वो जो बादल दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये लेट मी शो यू पॉसिबल। नहीं दिखेगा यार कैमरा से, बट हमें दिखाई दे रहा है। वेदर एक्चुअली क्लियर नहीं है, उधर धुंध है पहाड़ पे। तो जो आपको लास्ट पहाड़ दिख रहा है उससे जस्ट पीछे यही तो दर्शन है, राइट? दैट्स द कैलाश दर्शन फ्रॉम द मनी महेश रूट टू ब्रह्मोर। ओके तो हम लोग कहाँ पर हैं दिखाता हूँ आपको अभी एक से। ये देखो जी, आई लव बरमोर, राइट। सो हम पहुँच चुके हैं, सामने है 84 मंदिर एंड वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल व्यू गाइस। यार यदि मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब तो कर दो यार, एक लाइक तो कर दो कम से कम, हैं? तो ये देखो दूसरे चैनल के लिए शूटिंग हो रही है, अमरजीत कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू 84 टेम्पल वाया दिस रोड, राइट। हम इधर से आए, बहुत ही सीनिक व्यू है, बढ़िया है, बहुत रियली गुड। ऑलराइट पीपल, सो वी आर एट 84 मंदिर ब्रह्मोर एंड हर हर महादेव टू ऑल, राइट। सो सामने मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है। बस वाला मेरा, ये पुलिस वाले की बस मेरे आगे है तो शायद कैमरा कैप्चर नहीं कर। लो जी, जाके राइट घूमना, बस वाला आगे निकल गया। ये मंदिर का गेट मैं आपको एंट्री दिखा रहा हूँ। इसके अंदर जाना गेट में अमरजीत भाई? गेट के अंदर जाकर राइट लेकर पार्किंग बता रहा हूँ। ओके गणेश जी, और ये कौन सी मूर्ति है? हनुमान जी। यार ऑलराइट पीपल, ये देखो हम पहुंच गए मंदिर।
थोड़ा सा आपको वॉक करके आना पड़ेगा, थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। हर हर महादेव, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के तो भगवान नहीं मिलते, है ना। देखो मैं आपको रास्ते में बता रहा था कि चंबा में वुडवर्क का बहुत ज़्यादा कल्चर है पुराना। अभी देखो मंदिर बना हुआ है, कितना सुंदर उसका गेट बना हुआ है, आर्किटेक्चर देखो आप, सो ब्यूटीफुल, है ना। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आज तक एक मिस्ट्री रही है कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, राइट। सोचो एक मिनट, क्या होता है, टेक अ पॉज। किसी को उसका आंसर पता नहीं है एक्चुअली, लेकिन अगर आपको इसका आंसर जानना है तो उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, इसी स्थान के ऊपर 84 मंदिर में। वो देखो सामने मंदिर के पहले दर्शन। ओम नमः शिवाय। ऑलराइट, सो अभी क्या है कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो ये वो स्थान है पृथ्वी के ऊपर जहाँ पे इंसान को सबसे पहले आना होता है, राइट। यहाँ पे आने के बाद उसका लेखा जोखा होता है कि उसके कर्म कैसे रहे। कर्म के अकॉर्डिंगली उसको आगे दरवाजे मिलते हैं जाने के लिए, ठीक है। तो अब ये लेखा जोखा कैसे होता है? ये लेखा जोखा ऐसे होता है कि जब हमारे भोलेनाथ जी ब्रह्मांड के भ्रमण पे निकले हुए थे और दुनिया में घूम रहे थे, तो ही वॉज सपोर्टेड बाय 84 सिद्ध। तो 84 सिद्ध उनके साथ थे, 84 योगी उनके साथ थे, देवी देवता, जो कि उनके साथ ये यात्रा कर रहे थे। तो मणि महेश लेक की दर्शन करने के बाद वो लोग इस स्थान पे पहुंचे। यहाँ पे भरमानी माता का वास था, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। एंड उन्होंने परमिशन ली भरमानी माता से यहाँ पे विश्राम करने के लिए, स्टे करने के लिए, एक रात के लिए। अब हुआ यूं कि स्टोरी को करते हैं कंटिन्यू। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखा। जब इंसान पहुंचता है, मेरे राइट साइड में देख रहे हो आप, एक कुंड सा बना हुआ है, छोटा सा मंदिर बना हुआ है। हैं अभी दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, ये मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो आप कुंड, ये क्या है एक्चुअली? ये है चित्रगुप्त का मंदिर, ये है चित्रगुप्त का स्थान। सो जो चित्रगुप्त हैं वो यहाँ पे बैठ के आपके लेखे जोखे का हिसाब करते हैं। आपकी डेथ के बाद आपकी आत्मा यहाँ पे आती है, फिर आपके बुरे अच्छे कर्मों का हिसाब किया जाता है। हिसाब करने के बाद ये धर्मराज के पास जाता है, जो कि हैं धर्मराज महेश्वर, जो कि हैं यमराज, जो यहाँ पे पिंडी रूप में विराजमान हैं, ठीक है। और लिंग है, शिवलिंग रूप में विराजमान है। और यहाँ पे जो 84 पिंडियाँ हैं, सारे देवी देवता पिंडी रूप में विराजमान हैं। और ये सारी स्वयंभू हैं, इसको किसने बनाया नहीं है, ये अपने आप ही बनी है यहाँ पे। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये जो मंदिर है ना, ये 7th सेंचुरी का बना हुआ है। 7th सेंचुरी, जस्ट इमेजिन। वो भी इसलिए क्योंकि वही लास्ट स्ट्रक्चर का रिकॉर्ड है जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दुनिया भर की रिसर्च ढूंढ पाई। बट शिवलिंग्स कितने पुराने हैं ये आज तक किसी को पता नहीं है, वो उससे भी पहले के, ठीक है। अभी देखो आप, ये मंदिर पूरा खाली रहता है, लेकिन अभी मणि महेश की यात्रा चालू है, आपको बताया था मैंने, तो पूरा यहाँ रौनक लगी हुई है। और देखो ये भी एक मंदिर है। तो ऐसे बड़े छोटे 84 मंदिर हैं यहाँ पे। अब आते हैं मेन स्टोरी पे। अब मेन स्टोरी क्या है इसके पीछे, कि जब वो यहाँ पहुँचे और भरमानी माता से उन्होंने परमिशन लिया रहने की, तो भरमानी माता ने बोला कि यार मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ तो सिद्ध रह रहे हैं, तो मैं जाती हूँ ऊपर। वो अलग स्थान पे गई घूमने फिरने के लिए, एक रात के लिए। और जब वो सुबह यहाँ पे आई तो उन्होंने देखा कि महादेव तो यहाँ पे है नहीं, और जिनको उन्होंने स्थान दिया था वो उन्होंने पिंडी रूप धारण कर लिया और वहाँ परमानेंटली सेटल हो गए। इस बात को लेकर के भरमानी माता थोड़ी अपसेट हो गई, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शिव जी को याद किया, शिव जी ने उनको दर्शन दिए। जब शिव जी ने उनको दर्शन दिए तो उन्होंने ये नाराज़गी जताई कि ये आपने बहुत गलत किया, मेरी ज़मीन पे, मेरी जगह पे कब्जा कर लिया है। तो शिव जी ने उनको वरदान दिया कि आपने जहाँ रहना है रहो, ठीक है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में, ठीक है, आने वाली ज़िंदगी में, इस दुनिया में किसी को भी अगर मणि महेश कैलाश के दर्शन करने हैं तो ही विल हैव टू फर्स्ट वर्शिप यू। उनको तुम्हारे दर्शन पहले करने पड़ेंगे, उसके बाद ही उसकी यात्रा संपूर्ण होगी। अभी आप मेरे बिल्कुल ठीक सामने शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। हर हर महादेव गाइस, दर्शन करो, मत्था टेको आप। ये मेन पिंडी है, मेन महादेव शिवलिंग की पिंडी है, ये मेन शिवलिंग है, ये स्वयंभू शिवलिंग है। और ऐसे 84 शिवलिंग यहाँ पर हैं, राइट। एंड धर्मराज यमराज का मंदिर है। लोग यहाँ डरते हैं आने से, ऑब्वियसली यमराज मंदिर में कौन जाएगा, राइट। बट ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका मोक्ष का द्वार खोलेगा। एंड दिस इज़ अ मिरेकल प्लेस, जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे फैसला कैसे होता है। एंड दिस इज़ दी विष्णुज मंदिर। नरसिंह अवतार में विष्णु जी विराजमान है यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको विष्णु जी भी दिखाई देंगे, वो देखो नरसिंह अवतार के दर्शन लो, आप दर्शन करो, मत्था टेको। नरसिंह जी महाराज का टेम्पल है, ठीक है। और जब यहाँ पे लेखा जोखा होता है तो यमराज और चित्रगुप्त के बीच में पूरा ट्रांजैक्शन क्लियरली डिफाइन होता है कि किसने क्या कर्म किए, उसके लिए कौन सा दरवाजा खुलेगा, सोने का दरवाजा खुलेगा, चांदी का दरवाजा खुलेगा, पीतल का दरवाजा खुलेगा, ऐसे 4 द्वार हैं यहाँ पे। डिपेंडिंग ऑन योर कर्म यहाँ डिफाइन हो जाएगा कि आपका आगे का पाथ कैसा रहेगा, क्या वापस आएंगे इंसानी योनि में या फिर आप वेट करेंगे, अगर आपकी अल्प आयु में मृत्यु हुई है तो जल्दी डेथ हुई है डिफाइंड टाइम से। तो ठीक है पीपल, यही है कहानी इस मंदिर की। प्लीज़ डू विजिट दिस प्लेस। अगर आप चंबा आते हैं तो यहाँ पे आना मत भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है। और रही बात भरमानी माता की, तो वो मंदिर यहाँ से 6 किलोमीटर्स अवे है। जैसे मैंने बताया, कोई भी मनी महेशी यात्रा पे जा रहा है तो वहाँ जाना पहले ज़रूरी है, वहाँ कुंड में स्नान करना ज़रूरी है। ऐसा ही मान्यता है, ऐसा ही वरदान था शिव जी का। तो प्लीज़ डू फॉलो दैट। एंड हर हर महादेव गाइस। अब चलते हैं आगे। तो ठीक है, अभी शाम के 5 बज गए हैं, दर्शन हो गए, अब चलते हैं आगे। देखते हैं, हम हटसर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो 13 किलोमीटर और आगे। तो थोड़े पीपल्स जो आपने देखा, दर्शन हो गए मंदिर के। अब हम यहाँ से करेंगे व्लॉग एंड, और नेक्स्ट एपिसोड में आप स्टे ट्यून्ड रहिए। अब नाउ वी आर गोइंग टू रीच बैक टू अ डेस्टिनेशन खजियार, एंड देन कल आपको दोबारा एक्सप्लोर करवाते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट। चमीरा लेक इज कमिंग इन द एपिसोड with other exciting places, so stay tuned. So good is it. Bye everyone, and do subscribe both the channels, Silly Rover and Amar Zone.